हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ साउंड की। व्हाट इज़ अ क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स जैसे कार, ट्रक, बस, बाईसाइकिल, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब के साउंड सुनते रहते हैं। तो इन सब के साउंड में क्या होता है स्टूडेंट, कुछ ना कुछ अंतर होता है, यानी उनकी क्वालिटी में अंतर होता है। और वो उन साउंड्स की क्वालिटी में जो अंतर होता है वो कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे क्या करते हैं स्टूडेंट, डिपेंड करते हैं। तो आज हम लोग साउंड के उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस पे हमारा साउंड की क्वालिटी क्या करता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला करेक्टरिस्टिक देखते हैं जिसका नाम क्या है, लाउडनेस। अब ये लाउडनेस क्या होता है स्टूडेंट, तो जब मान लीजिए कहीं पे एक स्पीकर बज रहा है तो उस स्पीकर की साउंड क्या होता है स्टूडेंट, हमारे कानों तक पहुंचती है। और जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, इस के माध्यम से हम किसका मेजरमेंट करते हैं, लाउडनेस का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो लाउडनेस होता है, ये लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो वेव के एम्पलीट्यूड्स पे डिपेंड करता है। वेव्स का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होता है, लाउडनेस क्या होता है स्टूडेंट, उतनी ज़्यादा होती है। और वेव्स की एम्पलीट्यूड जितनी कम होती है, उसकी जो लाउडनेस होती है उतनी कम होती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से हम उसको वाइब्रेट करा रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कौन, लाउडनेस। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉक्स है। इस ट्यूनिंग फॉक को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। मतलब हम उस पर बहुत जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट, क्या होगा, उसका वाइब्रेशन उतना ज़्यादा होगा। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। ठीक है स्टूडेंट, और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट, उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस क्या होगी स्टूडेंट, उतनी ज़्यादा होगी साउंड की। ठीक है, यानी लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द साउंड एनर्जी। जो लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट, तो साउंड एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ग्रेटर द साउंड एनर्जी, यानी साउंड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, लार्जर द लाउडनेस, यानी लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस क्या होगी स्टूडेंट, उतनी ज़्यादा होगी। अगर साउंड एनर्जी कम होगी तो उस साउंड की जो लाउडनेस होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि बेसिकली हमको दो तरह के साउंड सुनाई देते हैं, एक लाउडर साउंड होता है और एक हमारा क्या होता है, सॉफ्ट साउंड होता है। तो लाउडर साउंड होता है मतलब जब जैसे मान लीजिए कभी हम लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं तो क्या होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। मतलब उनकी एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से जो वेव फॉर्म होता है उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगी तो लाउडनेस क्या होगी स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा होगी। और वो साउंड जो है, यानी वो जो वेव है या एनर्जी है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकता है स्टूडेंट, ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, और जब इस टाइम बहुत हम लोग धीमे आवाज़ में बोलते हैं, यानी सॉफ्ट साउंड हम लोग को सुनाई देता है, तो जब हम लोग धीमे धीमे आवाज़ में, मृदुल आवाज़ में बोलते हैं तो हमारे साउंड की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। अगर साउंड की एनर्जी बहुत कम होगी तो मीडियम के पार्टिकल थोड़ा कम वाइब्रेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो एम्पलीट्यूड क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो साउंड की लाउडनेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी, है ना। और वो जो साउंड है वो शॉर्टर डिस्टेंस तक ही ट्रेवल कर पाती है। ठीक है, यानी लाउड साउंड कैन ट्रेवल टू लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाई एनर्जी। यानी जो लाउड साउंड होता है स्टूडेंट वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो उसकी एनर्जी होती है वो साउंड एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, और लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, यानी साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट, डेसिबल में मेजर करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय डीबी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, यानी जो साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, है ना। और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड कम होगा स्टूडेंट तो लाउडनेस क्या होगा, कम होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्पीकर है। अब इस स्पीकर का वॉल्यूम क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज करते हैं। जब हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड, है ना। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते हैं, मीडियम के पार्टिकल उतना ज़्यादा ऑसिलेट करते हैं, तो उस वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा होगी और साउंड हमको कैसा मिलेगा, तो लाउडर साउंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब डिक्रीज द वॉल्यूम, जब हम स्पीकर का वॉल्यूम क्या करते हैं स्टूडेंट, कम कर देते हैं, तो मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो कम वाइब्रेट करते हैं। मतलब उस वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, कम हो जाती है। तो साउंड हमको कैसा सुनाई देता है, तो या तो क्वाइट या फिर लॉ साउंड सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी जो लाउडनेस होता है, साउंड की जो करेक्टरिस्टिक है लाउडनेस, वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। फर्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है कि वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। यानी वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, लाउडनेस क्या होगी स्टूडेंट, उतना ही ज़्यादा होगी, है ना। यानी लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड अगर हम 2 रखते हैं तो लाउडनेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 टाइम्स, है ना। अगर हम एम्पलीट्यूड 4 रखेंगे तो लाउडनेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारा जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है।
ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, यानी जो हमारा सोर्स है उससे कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। मतलब स्टूडेंट सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है उससे हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे लाउडनेस क्या होगी स्टूडेंट, कम होती चली जाएगी, है ना। और जब हम उससे बहुत दूर चले जाएंगे तो लाउडनेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम है, जिस मीडियम में हमारा सोर्स साउंड का सोर्स रखा हुआ है उस मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी जितना ज़्यादा होती है स्टूडेंट, लाउडनेस क्या होती है उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग डेंसिटी कहाँ पे देखते हैं, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड के कंपेयर में, है ना, और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है गैस के कंपेयर में। इसलिए जो साउंड होता है स्टूडेंट, वो साउंड सॉलिड में क्या होता है, उसकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि जो लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, और डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है, सॉलिड का, तो लाउडनेस सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होगा, सॉलिड मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उसका सरफेस एरिया पे भी हमारा कौन डिपेंड करता है, लाउडनेस डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका लाउडनेस क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग दो ड्रम देख रहे हैं, तो ये जो ड्रम है इसका वाइब्रेटिंग बॉडी जो है यानी सरफेस कौन सा है, ये वाला, तो ये जो सरफेस है इस वाले ड्रम के कंपेयर में क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो लाउडनेस होगा, है ना, उसका लाउडनेस क्या होगा, कम होगा, और इस ड्रम का जो लाउडनेस होगा वो लाउडनेस क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ कौन सा देखें, तो एक प्रॉपर्टी देखें जिसका नाम क्या था, लाउडनेस। अब हम लोग नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक देखते हैं जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, पिच है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पिच को समझते हैं कि पिच क्या होता है। ठीक है, तो पिच भी क्या है स्टूडेंट, साउंड की एक करैक्टरिस्टिक है जिसमें हम मोटे या पतले आवाज़ को क्या करते हैं, पहचान पाते हैं, इसमें डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा आवाज़ जो है मोटा है, कौन सा आवाज़ क्या है, पतला है। ठीक है, इसको पहचानने में हमको कौन हेल्प करता है, पिच, यानी द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, तो पिच क्या हो गया स्टूडेंट, साउंड की एक करैक्टरिस्टिक है जो हेल्प करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस, यानी सेम लाउडनेस का होगा बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है स्टूडेंट, डिफरेंट हो सकती है। जैसे मोटा और पतला आवाज़ होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने में, रिकॉग्नाइज करने में कौन हेल्प करता है, तो पिच। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में यहाँ पे एक साउंड ऑफ मैन, ये एक मैन है जो क्या कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, है ना, साउंड ऑफ मैन। तो मैन का जो आवाज़ होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, थोड़ा सा क्रेव होता है ना, मोटा होता है, जबकि वीमेन का साउंड क्या होता है स्टूडेंट, पतला होता है, श्रिल होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब हम लोग बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं स्टूडेंट, वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट करता है। अब जो मैन का जो वोकल कॉर्ड होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, बड़ा होता है ना। अगर वोकल कॉर्ड बड़ा होगा तो उसका पिच क्या हो जाता है स्टूडेंट, छोटा हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है स्टूडेंट, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल होती हैं उनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो वोकल कॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट, छोटा होता है, उसका लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से पिच क्या होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हाई पिच को दिखा रहे हैं, हाई पिच में क्या होता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है ना। जो हाई पिच होता है यहाँ पे एक वेव डिस्टर्बेंस टाइम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाई पिच जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेव फॉर्म ऑफ स्टिल, जैसे हम लोग सीटी बजाते हैं तो जब सीटी बजाते हैं तो जो वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी पिच क्या होगी स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हमको वो स्रिल बहुत पतली सुनाई देती है। ठीक है, लेकिन वेव फॉर्म ऑफ गिटार, गिटार जब हम लोग बजाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट, कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से क्या हो जाता है, पिच कम हो जाता है। ठीक है, और हमको वो लो पिच उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, है ना। तो जो साउंड की पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होता है उस साउंड की पिच उतनी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो साउंड की पिच क्या होती है स्टूडेंट, कम होती है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो बेसिकली हमको साउंड दो तरह का सुनाई देता है, एक श्रिल साउंड जो पतला आवाज़ होता है जिसको थिन साउंड भी बोलते हैं। ठीक है, और एक ग्रेप साउंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिक साउंड, यानी मोटा आवाज़। ठीक है, तो श्रिल साउंड का मतलब क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी, जो साउंड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रिल साउंड। ठीक है, यानी एग्जांपल साउंड ऑफ वीमेन, बर्ड्स, कैट्स, इन सब की आवाज़ क्या होती है, इनकी आवाज़ में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। बट ग्रेप साउंड में क्या है, थिक साउंड, मोटा आवाज़, है ना। तो साउंड प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे साउंड ऑफ मैन हो गया, डॉग हो गया, फ्रॉक्स हो गया। तो इनकी आवाज़ क्या होती है स्टूडेंट, मोटे होते हैं, है ना, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होता है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। देखिए बोला ए हाई पिच साउंड
हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, यानी जो हाई पिच साउंड होता है स्टूडेंट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ए लो पिच साउंड हैज़ अ लो फ्रीक्वेंसी, और लो पिच साउंड जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इस साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। ठीक है, द साउंड विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड इम्प्योर साउंड और नॉट। और जब किसी साउंड में अगर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं आपस में मिक्स होते हैं तो उस सिचुएशन में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा, उसको साउंड को हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं या इम्प्योर साउंड बोलते हैं। बट अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो उसको हम लोग टोन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं हाई पिच्ड नोट और लो पिच्ड नोट, है ना। तो हाई पिच नोट क्या होता है, तो साउंड हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ स्मॉल वेवलेंथ इज कॉल्ड हाई पिच्ड नोट। यानी वैसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है और वेवलेंथ क्या होती है स्टूडेंट, बहुत कम होती है, वैसे साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पिच्ड नोट। जैसे देखिए साउंड ऑफ गिटार, है ना। तो साउंड ऑफ गिटार में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है बट जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है ना। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा और वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई पिच्ड नोट। देखिए लो पिच नोट क्या होता है, तो साउंड हैविंग लो फ्रीक्वेंसी एंड लार्ज वेवलेंथ इज कॉल्ड लो पिच नोट। यानी जो साउंड ऑफ ड्रम, जो साउंड ऑफ ड्रम होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है स्टूडेंट, बहुत कम होता है ना। फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, बहुत कम होती है, बट वेवलेंथ जो होता है वो वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी क्या हो, लो हो, और वेवलेंथ क्या हो, लार्ज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो पिच नोट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए स्टूडेंट, यानी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड को क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग को बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप के साउंड हमको सुनाई देते हैं। पहला जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20 हर्ट्ज, और 0 से 20 हर्ट्ज रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑडियोबल साउंड। और यही साउंड होता है, इतने ही रेंज के साउंड को क्या करता है, ह्यूमन बींग सुन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे एबव थोड़ा जाते हैं तो 20 हर्ट्ज टू एबव, यानी 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और ये जो साउंड होती है स्टूडेंट इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, है ना। बट डॉग, कैट्स वगैरह जो होती हैं, चमगादड़, बैट वगैरह होती हैं, वो उस अल्ट्रासोनिक साउंड्स को भी क्या कर सकती हैं, सुन सकती हैं। ठीक है, यानी द ह्यूमन ईयर्स कैन डिटेक्ट साउंड बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। साउंड एबव दिस रेंजेज आर अल्ट्रासोनिक। डॉग्स कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू 25,000 हर्ट्ज। यानी जो कुत्ता होता है स्टूडेंट वो 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, एक नोट है, बोल रहा है साउंड ऑफ हायर पिच्ड मीन्स दैट मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड फ्रैक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी जिस साउंड की पिच क्या है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ के पे कंप्रेशन और रेरर फ्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। यानी कंप्रेशन और रेरर फ्रैक्शन का संख्या क्या स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि वहाँ पे हायर पिच्ड है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, कुछ अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से अबव होती हैं उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इन मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशियन, ओशियन का अगर हमको डेप्थ फाइंड करना होता है तो हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। टू डिटेक्ट सबमरीन मूवमेंट, जो सबमरीन्स होते हैं उनका मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए अल्ट्रासोनिक का यूज़ होता है। टू हेल्प सीड जर्मिनेट क्विकली, और जो सीड्स होते हैं उसको क्विकली जर्मिनेट करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है स्टूडेंट, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, तो देखिए क्वालिटी ऑफ साउंड को हम लोग टिम्बर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी जो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, टिम्बर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो साउंड का एक करेक्टरिस्टिक होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आने वाले साउंड या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होने वाले साउंड को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनके बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे एक हमारा ट्यूनिंग फॉक्स है ना। ये भी हमारा क्या हो रहा है, जब इसको किसी दूसरे बॉडी पे स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या होगा, इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। ड्रम से भी साउंड प्रोड्यूस होगा, वायलिन से भी क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मान लीजिए इन सब सारे से साउंड हमारे तक पहुँच रहा है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, है ना, उनके बीच डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग करेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच एनेबल
अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ सेम पिच और लाउडनेस। मान लीजिए सेम पिच और लाउडनेस की साउंड हमको आ रही है तो हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो उस करेक्टरिस्टिक को ही क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक है, इट फिजिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड अनप्लेजेंट साउंड, यानी हम इसे म्यूजिकल साउंड इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको, और अनप्लेजेंट साउंड होता है, नॉइज जो होता है, उसके बीच हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज टिम्बर। तो टिम्बर इज द करेक्टरिस्टिक डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सोर्सेज, यानी जो हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो वेरियस सोर्सेस हैं उनके माध्यम से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस साउंड वेव की जो शेप है उस शेप पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ट्यूनिंग बॉक्स जो है इसका जो, इससे जो हमारा साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका शेप कुछ इस तरीके से है ना, बट जो ड्रम है, ड्रम से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो वेव है उस वेव की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है। वायलिन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह जो वेव फॉर्म हो रही है वो वेव का स्ट्रक्चर शेप जो है कुछ इस तरीके से है। तो इन तीनों में हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो वेव साउंड वेव्स हैं उनका जो शेप है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इन्हीं पे हमारा कौन डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है। ठीक है, यानी द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म, यानी किस तरह का वेव फॉर्म हो रहा है उस पर हमारा डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ साउंड से हम क्या कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग साउंड्स के बीच में। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड जो होता है यानी साउंड ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। तो अलग अलग मीडियम में जो हमारा साउंड होता है वो अलग अलग तरीके से ट्रैवल करता है, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है ना। तो साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सॉलिड पे होती है, उसके बाद लिक्विड, फिर गैसेज में, है ना स्टूडेंट। जैसे आप कभी देखे होंगे कि अगर ट्रेन बहुत दूर होती है तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, बट अगर हम अपने कान को रेल के पटरी पे रखते हैं तो उसकी आवाज़, हम ट्रेन की आने की आवाज़ को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सॉलिड में होता है। यानी साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन इन एयर। एयर लिक्विड के कंपेयर में सॉलिड में जो साउंड ट्रेवल करता है वो बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम की इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इफ ग्रेटर इज इलास्टिसिटी, यानी उस मीडियम की इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। बट अगर उस मीडियम की डेंसिटी अगर कम है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, बट अगर डेंसिटी कम है तो भी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। कुछ नोट देखते हैं स्टूडेंट। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी जो साउंड होता है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है जिसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है ना। नेक्स्ट बोल रहा है साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेसेस, यानी जो साउंड वेव होती हैं वो सरफेस से क्या कर सकती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। इको आर वेल नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है, इको, जो आने वाले टॉप वीडियोज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ मीडियम और उसमें स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो मीडियम है दैट इज़ एयर, है ना, और एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। वाटर में जो साउंड होती है वो साउंड की स्पीड कितनी होती है, 1500, है ना। ब्लड में जो साउंड की जो स्पीड होती है 1570 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में साउंड की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स को देखते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, तो डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी जो हमारा साउंड होता है वो किन पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है, यानी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, जो साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मीडियम का जो टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो सिचुएशन में जो साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। बट जैसे ही मीडियम का टेम्परेचर अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ के कितना हो जाती है स्टूडेंट, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी जो साउंड की स्पीड होती है वो प्रेशर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे अगर मान लीजिए मीडियम का टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। अब अगर हम प्रेशर चेंज भी करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड होता है स्टूडेंट वो एयर के ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ड्राई एयर, अगर हमारा एयर कैसा है, ड्राई है, सूखा है, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, कम होता है। बट अगर ह्यूमिड एयर है ना, थोड़ा सा उसमें नमी है, तो उस सिचुएशन में जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, तो जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई एक सोर्स है ना, सोर्स ऑफ साउंड है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिए हुए हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन से हमारा साउंड क्या हो रहा है, यहाँ से स्टूडेंट पास हो रहा है। तो ये एरिया मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और टाइम कितना ले लेते हैं स्टूडेंट, 1 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ इस क्रॉस सेक्शन से जो हमारा एनर्जी पास हो रहा है ना, तो साउंड एनर्जी पास हो रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले साउंड एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी साउंड एनर्जी पासेस पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना साउंड एनर्जी पास होता है दैट इज़ नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है उसका फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, है ना। और इंटेंसिटी ऑफ टाइम का मेजरमेंट किससे करता है स्टूडेंट, यानी इसका यूनिट क्या होता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड बट नॉट लाउडनेस, यानी जो हमारा इंटेंसिटी होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना। बट लाउडनेस क्या है, तो करेक्टरिस्टिक है, तो ये इसका हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग देखें लाउडनेस, स्पीच और इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स के बारे में, स्पीड ऑफ साउंड्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इको के बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।